चलो आज काइनेमेटिकल इक्वेशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। काइनेमेटिकल इक्वेशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसे ये सब फार्मूला बता दिए हैं, फिर भी एक बार देख लो। फर्स्ट फार्मूला देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बताओ इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें बताओ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन। और कैसा एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन बताओ कितना होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। इसमें बताओ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है? एक्सेलरेशन। और थर्ड आपको फोर्थ बताए थे डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड या nth सेकेंड बोलते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड का फार्मूला होता है u प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए। अच्छा, s जो है वह डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? तो याद रखना है, इसमें जो भी s लिख रहे हैं वो सब डिस्प्लेसमेंट है, कहीं भी डिस्टेंस नहीं है। u है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो, t टाइम है, और a क्या है? एक्सेलरेशन। ये सब याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है ये या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब समझ में तो आता होगा कांस्टेंट का मतलब। कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी नहीं चेंज हो, जैसे a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कभी चेंज होगा? 2 नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर है? लेकिन मान लो a इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिए। अब ये बताओ टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये बताओ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या वेरिएबल एक्सेलरेशन है? क्या है? वेरिएबल हो गए ना। जैसे अगर मान लो एक्सेलरेशन ऐसे लिख दे 2 इंटू एक्स, बताओ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन? वेरिएबल। तो ये जो काइनेमेटिकल फार्मूला है वह किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर है ना? बताओ इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, या इसके लिए वैलिड है? किसके लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें कौन है? यही है ना, तो इसके लिए वैलिड होगा ये वाला, है ना। ये सब अगर एक्सेलरेशन दिया रहे तो ये सब कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? तब कहोगे सर ऐसा एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, है ना। इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन बंद हो जाएगा अप्लाई होना। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, जो आगे आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये किसके लिए वैलिड हो गया जी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। सारे टर्म समझ में आ गया ना। v फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अभी 2 मीटर पर सेकंड से चले हैं, फिर कुछ देर में दौड़ने लगे, तो जो दौड़ रहे हैं वो हमारा क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। स्टार्ट जो कर रहे हैं वो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको समझा दिए। मान लो एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे कार है, उसमें पूरा एक्सेलेटर ऐसे दबा दिए, है ना, एक्सेलरेट हो गया, है ना। जब एक्सेलरेट होगा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, और t क्या हो गया? टाइम। इसमें s बताओ, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल स्पीड, a कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सिमिलरली इसमें भी ये डिस्टेंस नहीं है, यह डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड है। इस सब का एप्लीकेशन आपको समझा देते हैं, है ना, कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला याद रखना है कि वैलिड है किसके लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर इसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि कोई भी फंक्शन है ना,
अगर उसका एवरेज वैल्यू निकाल लिया जाता है तो वो फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाता है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब कुछ नहीं बल्कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो इसको हम प्रैक्टिस करके आपको समझाते हैं सारे फार्मूले पर बेस्ड, है ना। हाँ, एक बात और समझना है, क्योंकि v वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, a एक्सेलरेशन है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। इसलिए हमें रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जितने भी डायरेक्टेड क्वांटिटी होंगे वह सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी डायरेक्टेड होगा वह कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? इतना डायरेक्शन याद रखना है। अब हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे सिंपल वाला यही वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको सिखाते हैं। हो गया यहाँ तक? चलो इसको हम रब कर देते हैं। तो एक प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम का ही एप्लीकेशन दिखा रहे हैं हम। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एक पार्टिकल, सिचुएशन हम बना रहे हैं, आप लोग सिचुएशन से ही समझो। पार्टिकल है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट किया है। कितने मीटर पर सेकेंड से? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट हुआ है। और मान लो कि 5 सेकेंड टाइम में इसका स्पीड रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ चला था, यहाँ से रिटर्न हो गया, है ना। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे कहता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन लिख लो एक लाइन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आई बात समझ में? तो ये बताओ क्या प्रॉब्लम में कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी रिवर्स हो गया, है ना। और कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड हो गए। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। अब बताओ इसमें कौन सा फार्मूला चलेगा? बोलो, कौन सा फार्मूला चलेगा? v = u + at लगा दें। ठीक है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानने के लिए बोले थे ना, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा वह नेगेटिव होगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये कौन सा वेलोसिटी हो गया? फाइनल। तो फाइनल का साइन पॉजिटिव में रखेंगे या नेगेटिव में रखेंगे? नेगेटिव में रखेंगे। तो -20 हो गया। बताओ u क्या है? इनिशियल ना। इनिशियल तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को क्या माने थे हम लोग? पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो आपको निकालना ही था, और टाइम दिया हुआ है देखो कितना? 5। तो इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया -20 - 10 = 5 × a। बताओ यहाँ से ऐड करके बताओ, -30 = 5a। a का वैल्यू बताओ कितना हो गया? 30/5 कैंसिल कराओ, कितना हो गया? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो याद रखना है, वेक्टर का डायरेक्शन आपको देख करके लिखना है साइन। फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला जो भी क्वांटिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट वाला जो भी क्वांटिटी होगा वह नेगेटिव होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। इसमें देखो हम लोग को जनरली प्रॉब्लम जो बनाते हैं ना, उसमें 1 सेकेंड का इंटरवल होता है, लेकिन प्रॉब्लम में कभी कभी क्या करता है ना कि हाफ सेकेंड का भी इंटरवल बना लेता है ना। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम समझते हैं, है ना। तो 1 सेकेंड का इंटरवल दे करके ना करके हाफ सेकेंड का इंटरवल भी दे देता है कभी कभी। आप देखो इसको प्रॉब्लम में समझो। प्रॉब्लम लिख भी देते हैं थोड़ा सा,
प्रॉब्लम कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। लिख लो, आप लिख लो, बोल रहे हैं ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration (2 meter per second square). Find distance travel in fifth half second. फिफ्थ हाफ सेकेंड। ठीक है, समझो इसको। अब प्रॉब्लम समझो, पहले प्रॉब्लम ही समझो, है ना। बताओ फिफ्थ हाफ सेकेंड कितना लग रहा है तुमको? फिफ्थ और हाफ क्या लग रहा है? 5.5 5 प्लस हाफ लग रहा है क्या आपको? फिफ्थ हाफ है, 5.5 नहीं है। तो क्या फिफ्थ हाफ मतलब 5/2 यानी 2.5 सेकेंड? वो भी नहीं है। तो है क्या ये? समझो, लैंग्वेज को घुमा देगा आपको प्रॉब्लम में, है ना। तो समझते हैं ये फिफ्थ हाफ का मतलब क्या हो रहा है। समझो, यहाँ डायग्राम समझा रहे हैं। जैसे पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन कैसा है बताओ? कांस्टेंट। कितना एक्सेलरेशन है जी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कितने सेकेंड में आपको डिस्टेंस पूछता है? वो कह रहा है फिफ्थ हाफ। अब फिफ्थ हाफ क्या है? फिफ्थ हाफ सेकेंड क्या है? 5/2 नहीं, वो तो पहले बता दिए कि नहीं है। तो क्या 5.5? वो भी नहीं है। तो फिर देखो, समझो, फिफ्थ हाफ सेकेंड क्या है? ये हो गया हाफ सेकेंड का इंटरवल, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये हो गया सेकेंड हाफ, ये हो गया थर्ड हाफ, ये हो गया फोर्थ हाफ, एंड दिस इज द फिफ्थ हाफ, है ना। मतलब आपको ए वाला डिस्टेंस निकालना है। आई बात समझ में? फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, एंड दिस इज फिफ्थ हाफ। अब निकालोगे कैसे बताओ? कौन सा फार्मूला यूज करें? 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना। पहला क्या है बताओ? V इजिकल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाला बताओ? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये एस निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो समझो कि कौन सा फार्मूला यूज करोगे। तो देखो, ये फार्मूला लगता है कि यूज किया जा सकता है। कौन सा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। यू मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना है किसमें? फिफ्थ हाफ सेकेंड में। क्लियर है? तो देखो कैसे निकालोगे। ऐसा करो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, और फिर क्या कर लो? ये निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? इसमें से इसको माइनस कर लेना, तो ये वाला तो निकल जाएगा। क्लियर है ना। अब ये S1 निकालने के लिए बताओ कितना टाइम लेना पड़ेगा? ये तो मालूम है, ये भी मालूम है, टाइम कितना लोगे? तो ऐड करके देखो तो कितना टाइम हो रहा है? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया? 2.5 सेकेंड। कितना हो गया जी? 2.5 सेकेंड। तो S1 निकालने के लिए अगर टाइम लेना पड़ेगा तो कितना लेना पड़ेगा? 2.5 सेकेंड। आ रही बात समझ में? अच्छा, S2 बताओ। S2 निकालने के लिए कितना टाइम लोगे? ये हाफ 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 हाफ, बताओ कितना सेकेंड हो गया? 2 सेकेंड। क्लियर ना। तो पहले आप S1 निकालो। S1 फार्मूला कौन सा चलेगा? यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। यू का वैल्यू बताओ कितना हो गया? 0। हाफ एक्सेलरेशन बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और टाइम बताओ S1 के लिए, तो बता दिए है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना? 2.5 का स्क्वायर। कैंसिल हो गया।
अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2.5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 6.25 मीटर। अरे आया कि नहीं आया, आया ना। अरे 2.5 का स्क्वायर करो ना, क्लियर है ना। चलिए अब H2 निकालते हैं। बताओ यहाँ से भी तो U 0 है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए टाइम कितना लोगे, हाफ 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 हाफ, कितना टाइम हुआ जी, 2 सेकेंड। चलो U कितना, 0 प्लस हाफ ए, टाइम कितना रखना है, 2 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 मीटर। लेकिन तुम्हें निकालना था 5th हाफ सेकेंड, मतलब ये वाला निकालना है। समझो बढ़िया से, एस इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, S1 माइनस S2। S1 का वैल्यू बताओ 6.25 माइनस X2 का वैल्यू बताओ 4, बताओ कितना हो गया, 2.25 मीटर। आ गई बात समझ में। तो प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, है ना, सीधा सीधा नहीं दे देगा आपको। जैसे यहाँ पर क्या हम लोग सीखे कि हाफ सेकेंड का भी इंटरवल बनाया जा सकता है, हाफ ही नहीं कोई भी सेकेंड का इंटरवल बनाया जा सकता है और उसमें आपको प्रॉब्लम डाल सकता है। क्लियर है ना। चलिए तो नोट कर लो यहाँ तक, फटाफट नोट करो। हो गए, आगे बढ़े। चलिए एक बात और समझते हैं, अब एक थोड़ा लैंग्वेज समझते हैं कि प्रॉब्लम में एक्चुअली दे क्या रहा है, प्रॉब्लम में क्या दिया है और क्या निकालना है। थोड़ा इस बात को समझते हैं, क्या क्या दिया है क्या निकालना है। क्लियर है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। चलो हो गया, मिटा देते हैं अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, इसको सिचुएशन सही समझते हैं, है ना। जैसे मान लो एक ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है। इलेक्ट्रिक पोल देखे हो ना, अरे रेलवे ट्रैक, रेल से गए हो कि नहीं गए हो, गए हो ना। तो उसके साइड में इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगा रहता है, वही है इलेक्ट्रिक पोल। और ये ट्रेन जो है वो चल रही है, ट्रेन जो है वो चल रही है। प्रॉब्लम में कहता है कि इस ट्रेन का हेड इस इलेक्ट्रिक पोल को यू स्पीड से पास कर रहा है। कितने से, यू स्पीड से। और ये टेल जो है वह भी स्पीड से पास कर रहा है उसको। अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बताना है आपको कि ट्रेन के मिडिल सेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम में आपको मेंशन कर रहा है कि एक्सेलरेशन ट्रेन का कांस्टेंट है। क्लियर है। चलो एक लाइन लिख लो इसको, लिखो हेड ऑफ ए ट्रेन पासिंग द इलेक्ट्रिक पोल with a speed u and tail with a speed v if acceleration of particle if acceleration of train is constant, then find the velocity of middle section
ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गए? तो देखो, इसका दिया हुआ है यू से पास कर रहा है और ये भी से पास कर रहा है। अच्छा, ट्रेन का कुछ लेंथ तो होगा ना जी, मान लो कितना एल, और ये मिडिल सेक्शन है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, L/2, है ना? आ रही बात समझ में? समझो, अब क्वेश्चन समझो, प्रॉब्लम समझो। यहाँ पर देखो, U दे दिया, V दे दिया, S दे दिया। U दिया हुआ है, V दिया हुआ है और S दिया है। बताओ इनडायरेक्ट वे में आपको क्या कह रहा है, क्या निकालना है? U दिया है, V दिया है, S दिया है, निकालना क्या है? एसरेशन तो नहीं दिया है ना, ट्रेन का एसरेशन तो नहीं दिया, क्या बोला है, कांस्टेंट है, तो एसरेशन निकाल सकते हैं ना। बताओ कौन सा फार्मूला लगा दे कि एसरेशन निकल जाए। प्रॉब्लम कैसे बनाओगे, पहले एसरेशन निकाल लेते हैं, क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, इस सेक्शन को देखो, इसमें इनिशियल स्पीड है और ये कौन सा स्पीड है, फाइनल, जो निकालना है तुमको। एस दिया हुआ है ना, अगर ए मिल जाएगा तो फिर से हम फार्मूला लगा देंगे v² = u² + 2s, और वहाँ से हमें इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अप्लाई करते हैं हम लोग, यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, फाइनल कितना है v, और डिस्टेंस कितना है जी l, तो यहाँ से a निकाल लेते। फाइनल तो वही है, इनिशियल भी वही है, ये s जो है ना उसको l लिख दिए हो, तो यहाँ से a निकालो, तो इसको इधर रखते हैं, रखेंगे ना, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, -v² - u² = 2al। अरे यार है समझ में? यहाँ से एसरेशन निकालो, कितना हो जाएगा, 2l से डिवाइड करेंगे, v² - u²/2l। चलो एसरेशन तो मिला हमें, अब क्या निकालना है, मिडिल पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। किस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, मिडिल पॉइंट का। तो क्या करेंगे बताओ, फिर से यही वाला फार्मूला यूज करो ना, ये वाला। लेकिन इस सेक्शन के लिए देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल, और ये क्या दिया हुआ है, एस ना, ए मालूम हो गया, तो फिर से इसी फार्मूला में हम पुट कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी देखो, यहाँ पर समझो बढ़िया से, भी कितना है, v1, यही तो निकालना है अपना, इनिशियल तो यही रह जाएगा ना, +2। एक्सेलरेशन बताओ, यहाँ निकाल चुके हो, रख रहे हैं इसमें, v² - u²/2l, और एस देखो यहाँ से v² के जगह पर v1² लिख दिए, इनिशियल रख दिए, प्लस है 2, एक्सेलरेशन यहाँ से लिख दिए, एस बताओ कितना है यहाँ पर, L/2। क्लियर है ना? चलो यहाँ से इसको कैंसिल करा दिए, L से भी L कैंसिल, है ना? चलो v1 निकालना है आपको, v1² u² + v² - u²/2 होगा या नहीं होगा, बताओ। इसका एलसीएम ले सकते हो ना, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बताओ एलसीएम कितना हुआ जी, 1 × 2 हो गया ना, यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 2u² + v² - u²। अब v1² जो हो गया, यहाँ से देखो कितना हो गया, u² + v²/2। अब हमें v1 निकालना है, बताओ v1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं, इधर क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे, u² + v²/2 हो गया, यही तो मिडिल पॉइंट का स्पीड हो गया। ठीक है,
याद रखना है सब, इसको डायरेक्टली याद रखना है, डायरेक्टली पूछता है ना, एग्ज़ाम में डायरेक्टली रहेगा, है ना, डायरेक्टली फार्मूला पुट करेंगे आंसर आएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो तो नोट कर लो जल्दी से दनादन, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो इसको, इसका भी रिजल्ट याद रखना है आपको, है ना। देखो हम अभी तक 3 क्वेश्चन समझाए हैं और तीनों में 3 बात समझाए हैं। पहला जो क्वेश्चन था उसमें वेक्टर का साइन समझाए, कैसे साइन रखना है। दूसरा प्रॉब्लम में ये समझाए कि 1 सेकेंड ही का इंटरवल नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम में कभी कभी चेंज करके हाफ सेकेंड का इंटरवल भी कर देता है। तीसरा प्रॉब्लम में आपको ये समझाए कि लैंग्वेज समझना है, प्रॉब्लम को क्या दिया हुआ है क्या निकालना है ना। अब चौथा प्रॉब्लम जो है इसमें भी आपको कुछ बात समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो समझो, क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद जो है प्रॉब्लम समझते हैं। लिखो लिखो क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration in first t second distance travel by particle is x, and in next t second distance travel is y, then find the relation between x and y। ठीक है, समझो प्रॉब्लम, समझो सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम में कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, और कह रहा है क्या कि फर्स्ट टी सेकेंड में, जैसे टी सेकेंड हुआ ना, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, और नेक्स्ट टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया y। अब बताओ x और y में क्या रिलेशन होगा, x और y में क्या रिलेशन होगा, यही ना। चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। बताओ कौन सा फार्मूला लगा दे, 4 इक्वेशन जानते हो ना, कौन कौन। पहला v इजकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी ए स्क्वायर इजकल टू वी स्क्वायर प्लस 2s, एंड फोर्थ डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड का s इज इक्वल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए। क्लियर है? बताओ चारों में से कौन सा लगाना चाहिए। यहाँ पर u दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, s में रिलेशन निकालना है, जल्दी से बताओ। हाँ समझ में आ गया ना। हाँ s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेंगे। चलो पहले इस सेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं।
बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस गया x, यू बताओ कितना हो गया 0, हाफ हो गया। एक्सेलरेशन ठीक है, कांस्टेंट है, और टाइम तो हो गया t ही है ना। देखो s का वैल्यू कितना हो गया, हाफ a t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलो अब ये y के लिए हम लोग करते हैं। तो y अगर इसमें फार्मूला यही वाला आप फिर से अप्लाई करना चाहोगे तो यहाँ पर तो स्पीड नहीं मालूम है, क्योंकि इस सेक्शन के लिए यहाँ पर तो इनिशियल हो जाएगा ना, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम रहेगा तब न लगाओगे फार्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फार्मूला है ना एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक के लिए अप्लाई कर लेते हैं। एक्स और वाई दोनों आ जाएगा। बताओ लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, x प्लस वाई हो जाएगा ना। डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई, और टाइम बताओ कितना हो जाएगा 2t। चलो इसी में फिर से रखते हैं हम लोग, लेकिन s के जगह पर बताओ कितना रखोगे, x प्लस वाई, यू कितना हो गया 0, टाइम कितना हो गया 2t, तो ए वाला टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ ए 2t का स्क्वायर, x प्लस वाई जो हो गया हाफ ए 4t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, x प्लस वाई जो मिला वह कितना हो गया 2a t स्क्वायर। एकदम सही, क्लियर है यहाँ तक। अब रिलेशन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे रिलेशन, तो ऐसा करो ना कि सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट कर देते हैं, है ना। तो करते हैं यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट। बोलो जी क्या लिखे, इधर देखो x प्लस वाई और यहाँ देखो x। चलो राइट साइड वाला डिवाइड करते हैं 2at स्क्वायर, और इधर बताओ कितना हो गया 80 स्क्वायर बाई 2। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। चलो तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई बाई एक्स, और ये 2 चला गया ऊपर 4, और ये हो गया 80 स्क्वायर बाई 80 स्क्वायर, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से देखो x प्लस वाई बाई एक्स जो हो गया 4, अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई कितने के बराबर हो गया 4x। बताओ जी y कितना लिखेंगे 4x माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 3x, तो y का वैल्यू हो गया 3x। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ से कुछ बातें और समझना है हम लोग को, है ना। यहाँ से कुछ बातें और भी समझना है। क्या समझना है वो समझो, समझो। अच्छा ये बताओ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, रेस्ट से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक t टाइम है, जाने में x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्दर t सेकेंड में y डिस्टेंस ट्रेवल किया, y इक्वल टू कितना मिला है 3x। कितना मिला जी 3x मिला ना। तो ये बताओ कि ये दोनों का अगर रेशियो ले तो कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड 3x, कितना 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है, बढ़िया सुनो, रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो जो होगा वह ऑड रेशियो होगा। कौन सा रेशियो होगा, ऑड रेशियो होगा। तो ऐसा करो ना, ये बहुत काम का चीज़ है ना। तो ऐसा करो कि इसको नोट करके लिख लो। यहाँ तक हो गया होगा ना। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ बढ़ते हैं, चलो मिटाते हैं इसको, और क्या।
नोट करके ये बात को लिख लो आप, है ना, नोट करके लिख लो। तो लिखो, इफ ए पार्टिकल start moving from rest with constant acceleration, then in equal interval of time, distance travel by particle is in odd ratio, that is करके लिख लो 1:3:5:7:100, ठीक है। तो याद रखना है, कभी भी कोई पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कैसा रेशियो में होगा, ऑड रेशियो में होगा। कहोगे सर इसको याद रखने से फ़ायदा क्या होगा हमको, है ना, तो थोड़ा फ़ायदा भी समझा देते हैं। सुनो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लो। जैसे प्रॉब्लम में तुमसे कहा कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया, फर्स्ट 2 सेकेंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बताओ नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो रेशियो तो ऑड रेशियो होगा। तो पहला 2 सेकेंड में 5 मीटर, देख रहे हो ना, इसको 1 × 5 करो, कितना हो गया 5। तो नेक्स्ट जो होगा 2 सेकेंड में उसका रेशियो कितना होगा 3, तो 3 × कितना करोगे 5, करोगे कि नहीं करोगे, कुछ समझ में नहीं आया। सुनो फिर से, पहला 2 सेकेंड में कितना मीटर 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड में जाएगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए, ऑड। तो अगर ये 5 हुआ तो इसका रेशियो 1:3 होना चाहिए। तो 5 ये है, तो बताओ 1:3 रेशियो होने के लिए जब 5 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, अरे बताओ ना, अरे मल्टीप्लाई भी करके बताओ कितना हो जाएगा 15 मीटर। अगर तुमसे कहते कि नेक्स्ट 2 सेकेंड में बताओ तो इसका रेशियो कितना हो जाता 5। अब पहला में कितना गया था 5, कितना हो जाएगा 25। देखियो रेशियो लो तो ऑड रेशियो आ रहा है ना 1:3:5, है ना। ये इसका बेनिफिट है। दूसरा इसका एप्लीकेशन देखो, समझो, जैसे यहाँ से एक बॉल को रिलीज कर दिए तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कांस्टेंट ना, क्या होता है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेशियो बताओ कितना होगा। तो ये भी ऑड रेशियो होंगे, सॉरी 1:3:5 ना, ये भी ऑड रेशियो होगा। ऐसे जितना लिखो ऐसे जितना लिखो, है ना। इसको सबसे पहले गैलीलियो नाम के फिजिसिस्ट ने बताया था, है ना, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है मोशन, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका रेशियो कैसा होगा, ऑड रेशियो। ऐसा किसने बताया, गैलीलियो ने बताया था। इसीलिए इसे गैलीलियो ऑड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। अब कहो कि सर हम भी निकाल लिए हैं, तो ठीक है अपना नाम रख लेना और क्या, ठीक है, ओके। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जय